Okay, so hello everyone, whosoever is watching this. So today we are reviewing Bharat Chauhan's new album, Unas. From my perspective, how did I find it? इसके बहुत सारे गाने मैंने पहले सुन रखे हैं, चंद चढ़िया, अगर मुझसे मिले, समर कोट एंड ऑल, तो मैंने वो पहले सुन रखे हैं. तो आई वुड नॉट बी लिसनिंग टू देम, लेकिन जो सॉन्ग्स नए आए हैं आई वुड लव टू गिव इट अ शॉट. व्हाट डू आई एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस एल्बम? जब सीधे मौत, अगर किसी ने सुना है, सीधे मौत की बयान एल्बम आई थी, तो उसके बाद उन्होंने एक नायाब एल्बम निकाली थी. तो आई गेस दिस इज द नायाब एल्बम ऑफ भरत चौहान, एज इन where he would talk about where he has reached, and from a context, वहाँ पर सीधे मौत का होता था कि उन पे ऐसे बोल के कि पैसा वैसा नहीं था उतना उस टाइम, या फिर सक्सेस नहीं थी, विच वॉज फेम, विच वॉज मेकिंग म्यूजिक, तो और फ्रेंड्स एंड रियल फ्रेंड्स, एंड दे कुड अचीव इट, है ना. भरत चौहान का, फ्रॉम व्हाट आई नो, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेकिंग सॉन्ग्स was always about separation from a person you loved, but उसके बाद आप उनसे कभी मिल नहीं पाए. तो this is about Bharat Chauhan's music, and it does it that way for me. Like, he always tells from this perspective कि separation and how you can still make it beautiful. अगर वो जो गम है आप उसको भी अगर एंजॉय करो, या फिर यू नो द रियल डेप्थ ऑफ दैट गम, एंड मे बी आर लकी इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट, बिकॉज यू आर अ वेरी डीप ह्यूमन बींग, नॉट अ शैलो पर्सन जो बस उतना सोचता ही नहीं उन बारे में. तो भरत चौहान के को तो मैं इसलिए सुनता हूँ. ऑल्सो हिज म्यूजिक इज़ वेरी नाइस. ही रिलेट आई कुड रिलेट टू हिज म्यूजिक अलॉट. द वे ही टेल्स हिज स्टोरी, बहुत सिंपल वोकेबलरी यूज़ करके, सिंपल वर्ड्स यूज़ करके, स्टिल इट लाइक मेक लाइक डज इट फॉर मी. बहुत ही सुंदर. तो अब मैं भी कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ही इज़ गोना टॉक अबाउट हिज सक्सेस इन दिस वो. मे बी इट इज़ अ स्टोरी, क्योंकि स्टोरी इसलिए नहीं मैं बोल रहा कि ये स्टोरी नहीं, क्योंकि इसमें पहले गाने जो हैं वो ऑलरेडी हमने सुन चुके हैं. इट कैन बी, लेट्स सी हाउ दिस वन इज़. मैंने थोड़ा सा सुना था पहला सॉन्ग, तो आई थॉट आई शुड रिकॉर्ड दिस एंड रिकॉर्ड माई रिएक्शन. तो हम दोबारा सुनते हैं, दाग से सुनेंगे फर्स्ट. लाइक चंचड़िया तो मैंने सुन रखा है, ठीक है. हेयर वी गो, दाग फर्स्ट सॉन्ग. कहने को तो बहुत कुछ है, पर तेरे लिए मैं क्या लिखूं. ना मिले कभी ना मिलेंगे, हाल दिल में किससे फिर कहूं. दे तेरे लिए क्या मैंने कर दिया, जो तूने था कहा मुकम्मल कर दिया. चेहरे पे जो ये दाग है, चांद मेरे ये खास है. तुझ में कोई तो बात है कि रात को भी तेरी आस है. तू नूरे महल, तू शान-ए गजल, जो देखे तुझे हो जाए बिस्मिल. घर इत्तिफाकन तू मिल ही जाए, आंखों से आंखें जो टकरा जाए. सुन ले जुबां शायद कह ना पाए, देख तुझे लब ये मर ना जाए.
जिसकी तू दुआ करे। कहने को तो बहुत कुछ है, पर तेरे लिए मैं क्या लिखूं। ना मिले कभी ना मिलेंगे, हाल दिल में किससे फिर कहूं। तेरे लिए क्या मैंने कर दिया, जो तूने था कहा मुकम्मल कर दिया। Okay, so first song Daag is done. भरत चौहान के गानों में आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड बहुत कम बार होता है कि कोई भी गिटार सोलो बहुत होपफुल होता है, कि इट कैन फ्लो अपवर्ड्स डायरेक्शन में, बट वो कभी उतना होपफुल साउंड नहीं करता। इस गिटार सोलो में देर आई फाउंड अ लॉट ऑफ होप, बहुत होपफुल सा सोलो लगा मुझे। आई डोंट नो हाउ कैन आई एक्सप्लेन इट बेटर, बट कोई इतनी मेलनकॉली नहीं थी। आई लव द स्टोरी टेलिंग, अगेन ही ऑलवेज डज इट फॉर मी। बहुत ही अच्छी स्टोरी टेलिंग, कि ना मिले और कभी मिलेंगे नहीं, कि वो वर्जन ऑफ यू एंड मी जो उस समय साथ थे, तो अब कभी वो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वी आर डिफरेंट फ्रॉम दैट वर्जन ऑफ अस नाउ। वेरी नाइस स्टोरी टेलिंग मतलब ऑफ कोर्स, पर आई लव द सॉन्ग ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ ही हैज मेड इट इन लाइफ, जो भी उन्होंने वादे वगैरह किए थे, बट यू आर नॉट देयर टू विटनेस इट विद मी। और मैं शायद अगर आप मुझे मिले भी तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा वो, तो मे बी दिस सॉन्ग कैन डू इट फॉर मी, इट कैन एक्सप्लेन। और he also explained uh, how he always embraced imperfections, और वो चांद वाले लाइन से बहुत अच्छा था वो। या इट वाज अ सॉलिड सॉन्ग, आई लव्ड इट। बहुत अच्छा म्यूजिक है इस वाले गाने का, वेरी नाइस, आई वुड लव टू लिसन टू इट अगेन। ओके, सो दाग इज डन एंड आई हैव कमेंटेड ऑन इट। हम तुम सुनते हो, हम तुम नहीं सुना मैंने। बस हम और तुम और यहाँ पे कोई नहीं है सनम। रेशमी है चादरें और जागे हुए उस पे हम, ख्वाबों सा ये जहां खुली आंखों से देखता, पलकें जो मूंद लूं ख्वाबों में ही झूमता। वादी में ये जो घर है फूलों से है भरा, खिड़कियों पे आके देखो बर्फ से है सब सजा। आओ ना बाग में
शोले अभी राख में, कांपो ना तुम वहां, बैठो जरा पास में। मैं गीत लिख रहा हूँ, ये समा लिख रहा हूँ। मैं नीत लिख रहा हूँ, तुम्हीं को लिख रहा हूँ। तो मुस्कुरा भी दो, लब हिला भी दो, है रोशनी जरा सी कम चांद में। Okay, okay, okay. This was so good. अगेन अनदर सोलो भाई, जिसमें बहुत होप थी। um, ये ऐसा गाना था जो मेरे हिसाब से इट वुड टेल अ फैंटेसी अबाउट अ पर्सन, कि कोई ऐसे इमेजिन करता होगा टू यू नो go to mountains and there's a house where both of them both of them can stay, like जो हम कुछ इमेजिन करते हैं, वो ऐसा गाना था ये। ठीक है, कि राइटर या सॉन्ग राइटर कुछ इमेजिन कर रहा है, ये इमेजिन कर रहा है कि हम ऐसे होंगे, बट समवेयर इट कैन नॉट बी a reality. I know everything cannot be melancholic, but I don't know, I just feel it because something cannot be reality, so I can only imagine this. I really love the line जहाँ पे उन्होंने बोला कि मैं भूल रहा हूँ मैं क्या था, कि अभी आ जाओ बाग में, कुछ ऐसा था कि अभी भी राख में शोले हैं, कि वी कैन ऑलवेज गो इनसाइड घर के, और हम आग सेक सकते हैं, लेकिन अभी हम बर्फ में बाहर बैठ सकते हैं। मतलब आई लव्ड इट कि देयर इज ऑलवेज कंफर्ट टू लुक फॉरवर्ड टू। बट आई लव दिस सॉन्ग, बहुत ही अपलिफ्टिंग सॉन्ग था मेरे लिए। तो या दैट वेज। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। बहुत अच्छा गाना था। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग विच इज गमज़दा, करीब मैंने सुना हुआ है। है आज जो गमज़दा, रोहीले रोहीले, कहीं ऐसा न हो जब रोना चाहे रो न पाए, मुस्कुराता ही तू रह जाए, मुस्कुराता ही तू रह जाए। ये गम तो मिलते हैं नसीबों से, नसीबों से, तो फिर ना कर गिला रकीबों से, हबीबों से, कहीं ये गम खो ही ना जाए,
कहीं ये गम खो ही ना जाए। ये गम भी तो सवाब है, खुशी के आंसू ख्वाब है। कल पे तो सवाल है, जवाब उसका आज है। तो आज जज्बात हो ही ले। है आज जो गमज़दा रो ही ले। कहीं ऐसा न हो जब रोना चाहे रो न पाए। है आज जो गमज़दा रो ही ले। ओके, बहुत ही ज़्यादा प्यारा गाना। द रीज़न वाई आई लव भरत चौहान, ओपिथ, पोर्क्यूपाइन ट्री, ये दे मेक यू मीट योर लोएस्ट फेज, है ना। वो बताते हैं कि इट्स ऑल राइट टू बी सैड, यू कैन ऑलवेज फाइंड लाइक यू कैन ऑलवेज क्राई अबाउट थिंग। बहुत लाइक दिस सॉन्ग विल रियली स्टिक विद मी। गमज़दा बहुत ज़्यादा अच्छा गाना है। द व्हेन ही टॉक्ड अबाउट कि ये गम मिलते हैं नसीबों से, मीन्स दैट अ पर्सन, इसका मतलब ये होता है जैसे अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन ही होगा जो खुद के इमोशंस के साथ बहुत इन अक्वेंटेड होगा। अ, क्योंकि he or she is well read in that segment, they would be more self-aware. Similarly, it means कि जब when a person has depth in himself or herself, तो उतने ही उनको गम भी आते हैं because they feel more about things. तो अगर आपको ये गम भी आ रहे हैं तो आपको अपने आपको नसीब वाला समझना चाहिए कि you're not like everyone who just takes thing on a face surface level face value and just forgets it after some time. You think about it, you sit with it and stuff. तो अगर आपको किसी का गम भी है तो बिकॉज यू फील अबाउट इट इन फ्रॉम दैट डेप्थ, इसलिए वो है। तो यू शुड बी ग्रेटफुल कि आपकी लाइफ में वो आया। मेक्स यू, मतलब पर्सनली इट मेक्स मी फील कि इट इज़ नाइस यू, मतलब इट मेक्स अ पर्सन मोर अट्रैक्टिव। आई डोंट नो, अगर वो अपने, अगर उनको गम है तब ऑफ कोर्स नहीं, तब नहीं, बट हाउ वेल दे थिंक अबाउट अ सिचुएशन। You can see a person who doesn't give a fuck to about things to have gum. वो काफ़ी सारी चीज़ों से अनबॉदर्ड रहते हैं ना, बट अ पर्सन हु कैन एक्सप्रेस his sadness while being secure in himself makes a person very attractive. So this song was very very nice, or this is why I love to listen such music, I swear. Okay, let's move on to the next song, which is here, Bazaar. Okay, another song with Seedhe Moth. Okay, okay.
ओके सॉरी, वन थिंग आई वुड रियली वांट टू पॉइंट आउट फ्रॉम दिस एल्बम, ये बहुत रेट्रो फील दे रही है काफ़ी, मतलब ये एल्बम बहुत ही ऐसे, द म्यूजिक इज़ वेरी ओल्ड प्लस विद न्यू इंस्ट्रूमेंट्स, आई एम लविंग दिस। मैं बिका करता हूँ, मेरे अपने ही नहीं हैं मुझे तो खरीदने वाले, बना दिया है गुलशन दश्तो सहरा में चारागर ने आज, मिलते नहीं है खुद के ही जख्मों को सेकने वाले, उसे दुश्मनों का क्या ही डर, जिसने घर पे ही रखे हों अगर खुद को मिटाने वाले। नी पता काहे घर दुनिया घुमा पूरी पड़ी, पता काहे घर खोया यहीं तो लगे नहीं गलियों से अब डर, अपनों ने ही काटे जब भी उगने लगे पर, पन्ने भरे नहीं तो दोनों आंखें जाती भर, कभी मिले जैसे जाने वो आकार ड्रीम, घर पैसा गाड़ी से ज्यादा खुशी और नींद, जो पेड़ देता छावरा तूफान में भी भीग। सुन पहले तू यहाँ पे मेरी बात, कोई नहीं था मुझसे पहले और कोई नहीं होगा मेरे बाद, खामखा खाली पन्नों पे लिख के दे रहा हूँ करने काट, सुर्ती बदन के जो है उड़ना चाहती नहीं मेरे साथ, मुझ जैसा ढील नहीं देगा जाना तुझको कोई मेरे बाद, फाइट करने निकले बच्चे और हो गए उनके टेढ़े दांत, होती नहीं रीढ़ की हड्डी तभी तो चलते हैं टेढ़े सांप, अपनों पे पैसा फेंकने में जाती नहीं है जेबे काप, कौन सा है छिपाए खंजर और कौन रहेगा मेरे साथ, कोई नहीं दिक्कत कोई नहीं चाहिए मुझको, मैं कोई भी रिश्वत कोई भी घूसखोरी में भी कोई नहीं इज्जत, लोगों पे बहुत कहने को मैं लोहे में लिख के देता हूँ वो है धूल में मिश्रित, जो भी सोए मुझ पे वो दूध में बिस्किट, टिप टिप मंच फिर दूध को सिप सिप, 6 डिस्ट्रिक्ट डबल ई 6 6 मेरे बड़े भाई कभी खाए भूख की तो बढ़ जाए, धूप में यहाँ पे जाली रूप सारे चले जाए, यूज भी नहीं लिखा मैं यूज न करे जाए, उठ तेरे इरादों पे मुझते हुए चले आए, धूप में जिसका भी लूट क्या चले आए, लूट में जूस में मुंह बोले चल दिया रोज कष्ट में जैसे जैसे कर लिया लूट ना टूट ना किसी के अगर भाई चले जाए लगे कभी हाथ में ना तेरा भाई साथ में, जो मेरे मां काट में पहले आए बाप बोले मुझे मेरे बाप में जो चले आए, लाख सब वो मेरे परिवार से नहीं मनी आए, ढूंढा मैंने घर मेरा शाप मेरे ख्वाब मेरे साथ लगे बाप लेकिन ना भी नहीं करी पाए, मैं तो बाजार में अच्छे दामों में बिका करता हूँ, मेरे अपने ही नहीं हैं मुझे तो खरीदने वाले, दैरो हरम में कोई किसी को भी ना पूछे, चलो होश में तो है आखिर मैं खाने में जाने वाले, सफर की धूप उससे ही पूछो, जला दिए हो अपनों ने जिसके पर परवाज में काम आने वाले, मैं तो बाजार में अच्छे दामों में बिका करता हूँ, मेरे अपने ही नहीं हैं मुझे तो खरीदने वाले, अपनों पे पैसा फेंकने में जाती नहीं है जेबे काप, कौन सा है छिपाए खंजर और कौन रहेगा मेरे साथ, नी पता काहे घर दुनिया घुमा पूरी पड़ी, पता काहे घर खोया यहीं तो लगे नहीं गलियों से अब डर, अपनों ने ही काटे जब भी उगने लगे पर, पन्ने भरे नहीं तो दोनों आंखें जाती भर, कभी मिले जिसे चाहिए वो आकार ड्रीम, घर पैसा गाड़ी से ज्यादा खुशी और नींद, जो पेड़ देता छावरा तूफान में भी भीग गया, पता काहे घर दुनिया घुमा पूरी, नी पता काहे घर दुनिया घुमा पूरी, नी पता काहे घर दुनिया घुमा पूरी पड़ी।
माय गॉड, इट वाज, ओ माय, इट वाज पीक, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा। फटाफट, आई डोंट वांट टू लूज द ट्रेन ऑफ माय थॉट, रुको। ओके, दुनिया घूमा और नहीं पता कि नहीं मिला अपना घर, ऐसा कुछ कि आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल ट्राइंग टू फाइंड कंफर्ट इन वन पर्सन, बट आई कुडंट फाइंड दैट वन पर्सन। ठीक है, जो एक तो ये वाला लाइन थी ना, पहले तो म्यूजिक बहुत सुंदर, व्हाट अ रेट्रो वाइब, कि दूसरे तो मैं अच्छे दामों पे बिकता हूँ, एज इन कि अदर्स रियली प्रेज मी अलॉट कि आप वैसे हो वैसे हो, बट जो मुझे असली में जानते हैं, वहाँ पर दे आर द पीपल हु लाइक रियली डू नॉट लाइक मी, और एज इन आई एम अ बैड पर्सन इन देयर लाइफ। तो एक इंसान के लिए ये चीज़ जानना, जब उसको पता लगता है कि यू आर समवन लाइक दिस, कि दूर से व्हेन पीपल टॉक with you for a while, you seem like a very beautiful, well thought, well read person, पर सबसे ज़्यादा जख्म उसी को मिलते हैं जो आपको सबसे ज़्यादा जानता है। ऑल्सो when he mentioned कि सेकने वाले, something he mentioned means that you want to get comforted from the person who hurt you the most, कि ये क्या irony of life है कि कंफर्ट तो ऐसे इतनी जगहों पे है। उसने बोला था कि असली में महकाने जाने वाले लोग ही खुश रहते हैं या फिर जानते हैं खुद को, मीन्स दैट कि दुनिया में कितना भी कंफर्ट बचा हो, लेकिन यू वुड वांट टू गेट कंफर्टेड बाय द पर्सन हु हर्ट यू द मोस्ट। तो ये, दिस इज समथिंग। ओके, अब सीधे मौत की तो क्या बात करूँ, दे आर वेरी नाइस, आई लव्ड, बहुत अच्छा दोनों ने रैप किया। आई डोंट हैव मच टू से अबाउट देम। आई लव्ड एक लाइन मेरे को ऑनकोर की बहुत अच्छी लगी कि जो मुझे सुनता है ही इज़ लाइक दूध में बिस्किट, एज इन द पीपल हु रियली love listening to them or a music artist, and he does not do it for peer pressure or something like that कि मुझे बस ऐसे कूल बनना है सोसाइटी में, उसके लिए वो ऐसा है दूध में बिस्किट, कि आप जब उसको सुनते हो तो आप खो जाते हो उनके गानों में। दैट हैपन्स विद मी व्हेन आई लिसन टू एन एल्बम या कुछ भी ऐसे गाने जो मेरे टेस्ट के हैं, तो आई कुड रियली रिलेट टू इट, कि हाँ वो दूध में बिस्किट वाली बात हो ही जाती है कि आप चाह के भी वापस नहीं आ सकते उन गानों के साथ। इट जस्ट टेक्स यू विद इट इटसेल्फ, कि आप उसमें डूब भी जाते हो, एंड दैट इज़ हाउ यू नो कि यू एक्चुअली लाइक अ म्यूजिक। इट कैन बी एनीथिंग, अ पर्सन कैन हेट पंजाबी म्यूजिक, लेकिन कॉग्निटिव डिसोनेंस के बाद होती है वहाँ पर कि उनको पसंद तो है, बट सोसाइटी में पोर्ट्रे करना है कि मुझे नहीं पसंद, कुछ भी हो सकता है। सो या दूध में बिस्किट तो बना ही देता है गाने, लाइक इफ यू रियली लव देम। सो या, वेरी वेरी नाइस सॉन्ग, आई लव्ड इट, बहुत ज़्यादा पीक है मेरे लिए ये गाना। इसको सुनेंगे बाद में भी, बट दिस वाज माय इनिशियल रिएक्शन। ठीक है, लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सॉन्ग विच इज मुझसा अगर मिले। ओह माय, आई लव दिस सॉन्ग अलॉट, पर हमने सुना है ये पयाम, पयाम सुनते हैं हम। बहुत रेट्रो, आई लव इट। तेरे कदमों के निशान वक्त भर देगा, मैं भी कुछ कम तो नहीं, कुछ कर दूंगा। तू कहीं भी रहे सलामत रहे, तेरे सर पर खुदा का सर रहे।
भी जिंदगी सही कोई शाम मेरी भी होगी। खुद को खुद से छुपा के आ गए सरेआम, हो गए मशहूर, रोके जार जार आपको हमदम, यही मेरा प्यार। गम की बातों का जब भी सवाल आएगा, जरा भी ना डरना, तेरा ना नाम आएगा। खामोश रह जाऊंगा, गर खुदा भी आएगा। तेरे कदमों के निशान वक्त भर देगा, मैं भी कुछ कम तो नहीं, कुछ कर दूंगा। तेरे कदमों के निशान वक्त भर देगा, मैं भी कुछ कम तो नहीं, कुछ कर दूंगा। Whew. Oh my God, we love this. We love this. So this is maybe the first proper song about his ex. Open to context भी ऐसे तो सबके लिए, but we are viewing it from his angle. Very nice. पयाम मैसेज बहुत सही। वही कह रहा हूँ, इतनी सिंपल वोकेबलरी से इतना ज़्यादा फील करा देते हैं भरत चौहान कि इट्स सो रेयर, इट्स सो रेयर। वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि मतलब जैसे when you left it was for everyone it is somewhat easy to move on in life except someone else, लेकिन it makes it works for some people. Personally it doesn't work for me. और कि वो कह रहे थे कि अगर लाइफ ऐसी है तो वो तन्हा ही सही है, बिकॉज वो भी एक लाइफ है। और एक और लाइक आई लव्ड वेर ही यूज्ड कि खुद को छुपा के आ गए आप सरेआम, सो दैट इज अ वेरी नाइस ऑक्सीमोरॉन काइंड ऑफ कि खुद को छुपा भी रहे हो और सरेआम भी आ रहे हो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। A lot of people do that. Ye- They want to, they portray of being someone who they are not. Works for a while, eventually it stops working. But हाँ, बहुत अच्छा गाना था पयाम। Just let it be a भरत चौहान message to whosoever, जिनके लिए भी उन्होंने ये लिखा है गाना। But we loved it. बहुत अच्छा गाना है, बहुत प्यारा म्यूजिक, बहुत रेट्रो म्यूजिक इज सो नाइस ऑफ दिस एल्बम। बहुत मजा आ रहा है।
सिनेमा चौक सुना है मैंने। आई लव दिस सॉन्ग बहुत ज़्यादा। इसको स्किप करते हैं क्योंकि मैंने इस पे वीडियो डाली है पहले। बट आई लव दिस सॉन्ग, लव 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 दिस सॉन्ग, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग है इसमें। चाराग। ओके। बुझा दो इन चरागों को कि वो नहीं आएंगे। ये चराग अब मुझे रोशन कर न पाएंगे। रख दो मुझे तुम अंधेरों में, दिखूं ना कहीं मैं सवेरों में। तन्हाई भी मुझसे डर के रहे, रखे वो भी मुझको गैरों में। होंठों पे शोला जले, सांसों में धुआं चले। गिरा दो इन सितारों को कि वो नहीं आएंगे। ये सितारे अब उन्हें मंजिल दिखा न पाएंगे। रख दो उन्हें तुम सवेरों में, दिखे ना कहीं वो अंधेरों में। तन्हाई भी उनसे डर के रहे, रखे वो भी उनको गैरों में। होंठों पे नशा जले, सांसों में जहां चले। गमे बहार में दीवाने हजार, मेरा गम है क्या, क्यों बने मेरी मजार। मैं जिंदा रहूं, बस मरता रहूं। बुझा दो इन चरागों को कि वो नहीं आएंगे। ये चराग अब मुझे रोशन कर न पाएंगे। रख दो मुझे तुम अंधेरों में, दिखूं ना कहीं मैं सवेरों में। तन्हाई भी मुझसे डर के रहे, रखे वो भी मुझको गैरों में। होंठों पे शोला जले, सांसों में धुआं चले।
a very different song, I would say. uh, यहाँ पे he's trying to, पहले तो he is trying to accept कि the person is gone or the situation is not under his control and he need to uh, like he need to move on from the situation. तो उसके लिए जो भी चाराग या लैंप या अरे ऑफ होप आपने जलाई थी उसको आपको बुझाना पड़ेगा, because that is not a state of mind you would want to live in, because it will only take away the years from your life and nothing give you substantially. But at the same time that thought is also killing him from inside कि ओह मैं कैसे करूँगा ऐसा, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पर्पस था फॉर हिज एग्जिस्टेंस, कि तन्हाई भी मुझसे डरेगी, एज इन कि loneliness would be only I am left with and I will make peace with loneliness इतना ज़्यादा कि वो भी मुझसे डरने लग जाएगी. वेरी वेरी नाइस सॉन्ग. बट क्या वो उस चराग को बुझा पाए, दैट इज़ अ क्वेश्चन टू आस्क. बट या इट वाज अ डिफरेंट सॉन्ग, लाइक वेरी ओपन टू कॉन्टेक्स्ट, किसी भी सिचुएशन में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. वी लव्ड इट. लाइक थोड़ा सा और प्रोसेस करना पड़ेगा. इट वाज अ वेरी डीप सॉन्ग फॉर मी. या वेरी नाइस. ओके, let's मूव ऑन. ओह, समर कोट हमने सुना है, लास्ट सॉन्ग बचा है इसका, मेरी माए. लेट्स जस्ट लिसन टू इट. साउंड वेरी पहाड़ी. ओ मेरी माए आज दिल घबराए, तन्हा इस शहर में रहा ना जाए, मुझसे ये वादा कर तू रहे ना रहे, मुझ पे रहेंगे तेरे ये साए. मैं तो इस भीड़ में डरने लगा हूँ, तेरे जाने के ख्याल से लड़ने लगा हूँ. अभी तो जवां हुआ था ये, मुझे क्या हुआ, चेहरे पे मेरे ये चीरे क्यों आए. ऐसा नहीं दिल ये उम्र से डरे, जवानी की बाहों में पर थोड़ा तो रहे. खुद ही को यूं देख के खोने लगा हूँ, तेरी ही गोद में सोने लगा हूँ. ये जिंदगी फानी है, सांस अभी है एक रोज तो जानी है. आँखों में तेरे क्यों पानी है, आना और जाना यही तो कहानी है. ओ मेरी माए तू क्यों घबराए, मुझ पे रहेंगे तेरे ये साए. जाए तू जहां भी जाए बस लहराए, ये उम्र तुझे जुदा क्या ही कर पाए. शायद जहां से परे
जहाँ और भी है, मिलूंगा एक दिन वहाँ हंसते हुए। Whew. So that concludes Unis for me. यहाँ पर the singer is also scared about himself. मम्मी अपनी मम्मा के लिए तो है ही है कि you also like came of age और आपको भी ऐसी होते होंगे कि अब मैं उतनी जवान नहीं रही, या फिर like the singer has these doubts on himself. तो जब आपको इतने catastrophic doubts होते हैं तो your mind really look for the base survival skill जो होता है आपकी मदर. तो he's thinking about his mother कि आप भी इस stage से गए होंगे and I'm also going through this. Plus he's also telling about कि how she would always remain like the largest figure in his life, and he looks forward meeting her कहीं मतलब हमेशा, चाहे if not in this world, आने वाले जहाँ भी कुछ भी आफ्टर लाइफ में होता होगा. बहुत नुआंस्ड और अच्छा गाना था ये, लाइक वेरी नाइस. आई लव दिस एल्बम अ लॉट. इसको मुझे 2-3 बार और सुनना पड़ेगा टू लाइक नो द रियल डेप्थ ऑफ इट, पर जब जो भी मैं अभी समझ पाया आई जस्ट वांटेड इट टू लाइक से इट रॉ. आई वांटेड इट टू लाइक फॉर मी, मैं कल दिन को ये वीडियो देखूंगा तो आई वुड लाइक हेयर अबाउट और लिसन अबाउट माय व्यूज ऑन दिस एल्बम व्हिच आई एब्सोल्युटली लव्ड. इसमें चंद चढ़िया मैंने बहुत पहले सुना है, करीब भी सुना है, बहुत अच्छा गाना है करीब भी. मुझसे अगर मिले तो वन ऑफ माई फेवरेट्स. सिनेमा चौक तो बहुत अच्छा है. इट इज़ लाइक अ स्टोरी. आई वुड काइंड ऑफ अग्री टू दिस कि स्टोरी है टेलिंग उनकी लवर को कि यस आई हैव मेड इट इन लाइफ जितना बहुत भी, एंड लाइक आपका जिक्र नहीं होगा कभी भी, डोंट वरी अबाउट इट. बट या, इट डिड ब्रिंग अ लॉट ऑफ challenges with itself, जो भी प्रोसेस थी, and that how he did not flinch away from those catastrophic moments that separation brings with itself. He sat there और उन्होंने उनको बहुत acquaintance किया कि तन्हाई भी उनसे डरने लगी. So yeah, that is the crux of this album for me. And that you yourself, in yourself, आपके अंदर इतनी depth है that once you start meeting yourself, there's no coming back. And maybe that is the purpose of life. It makes you meet yourself and then you leave this earth with all the beautiful memories, if not bad also. जो भी, you leave this earth and happens whatever happens after that. But I love this. I love Bharat Chauhan a lot. He's such a great musician. Makes me meet myself all the time whenever I hear his music. इस एल्बम के गाने होपफुल भी थे, उतने तन्हाई वाले नहीं थे, बट थे कहीं कहीं भी. द आई लव म्यूज़िक, बहुत रेट्रो म्यूज़िक भी यूज़ किया है काफ़ी गानों में. और इनके जो कंपोज़र हैं, आई गेस वो ऋतिक, हाँ, ऋतिक हैं कोई, बहुत ही अमेजिंग काम किया उन्होंने टू प्रोड्यूस दिस एल्बम. Oh, I love this. I am gonna listen to it again and again and again. लेकिन very nice album, and thank you everyone who's was stuck for like अब 1 घंटा हो गया है लगभग, but हाँ, thank you for watching it. And yeah, don't stop listening to beautiful music, and take care of yourself. Bye bye.